तो पहला पड़ाव है गांव से परे एक सपना, यानी साधारण जीवन से पलायन। यहां हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो दीनानाथ से। अब देखिए, उसके पिताजी एक पारंपरिक नाई हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी और परिवार की ये उम्मीद है कि दीनानाथ भी शांति से गांव में रहे और बाल काटने का वही पुराना काम करे। पर यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। दीनानाथ के पास मीलों दूर की आवाजें सुन लेने की एक कमाल की सुपर पावर है, और उसका इरादा इस शक्ति से गांव वालों की बातें सुनना नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षा सीधे किसी राजकुमारी से शादी करने की है। एकदम आसमान छूने वाले सपने। जाहिर है, जब उसकी माँ उसे इस निठल्लेपन के लिए खरी खोटी सुनाती हैं, तो वो घर छोड़ने का एक बड़ा फैसला ले लेता है। और इस तरह शुरू होता है अगला हिस्सा, चमत्कारी दोस्तों से मिलन और एक बेहतरीन टीम का बनना। घर से निकलने के बाद दीनानाथ आगे चल पड़ता है और रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ बेहद अजीब लोगों से होती है। एक ऐसी टीम बनती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले तो हमारे दीनानाथ ही हैं, जिनकी सुपर पावर है सुपर हियरिंग, और उनका अल्टीमेट गोल है राजकुमारी से शादी करना। फिर एंट्री होती है कानू की। कानू को उसके परिवार ने घर से निकाल दिया है क्योंकि उसका पेट एक हाथी जैसा है। बॉटमलेस हंगर, यानी कभी ना खत्म होने वाली भूख। उनका सपना बस एक ऐसी जगह ढूंढना है जहां अनलिमिटेड खाना मिले। और तीसरे हैं भानु। भानु की शक्ति, या कह लीजिए उनकी सबसे बड़ी परेशानी है उनकी हाइपर सेंसिटिविटी। उन्हें बस एक ऐसी जगह चाहिए जहां पूरी शांति से नींद आ सके, बिना किसी खलाल के। अब भानु की इस हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। इस कहानी के हिसाब से अगर इसे समझें तो ये इतनी एक्सट्रीम है कि अगर पेड़ से एक पत्ता भी नीचे गिरता है तो भानु को लगता है जैसे पूरी जमीन कांपने लगी हो। यहां तक कि एक छोटी सी चींटी के चलने की आहट से भी उसकी नींद टूट जाती है। सुनने में ये सब काफी अजीब लगता है ना, लेकिन आगे चलकर यही ट्रेट इनकी कितनी बड़ी ताकत बनने वाली है, ये देखकर सच में हैरानी होती है। अब आते हैं कहानी के अगले मोड़ पर, राजा को चुनौती, सबसे बड़ी शर्त। ये तीनों अनोखे दोस्त सीधे राजमहल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पूरे हक से राजा के सामने अपने रहने का इंतजाम और हाँ, राजकुमारी का हाथ भी मांग लेते हैं। इस गजब की दिठाई और आत्मविश्वास को देखकर राजा भी दंग रह जाते हैं। वो इनके सामने एक शर्त रखते हैं जो बिल्कुल जिंदगी और मौत का खेल है। अगर ये तीनों अपनी इन अजीब क्षमताओं को साबित कर देते हैं तो इनाम में शाही शादी, जीवन भर का अनलिमिटेड खाना और बेहतरीन नींद मिलेगी। लेकिन अगर ये दावे झूठे निकले तो राजा उन तीनों के सर धड़ से अलग करवा देंगे। पूरा गेम अब हाई स्टेक्स वाला हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये परीक्षा कैसे होती है। शूरवीरों की परीक्षा, खुद को साबित करना। आखिर कोई भी राजा ऐसे ही अपना राजपाट किसी को थोड़ी ना दे देगा, राइट? इनके अजीबोगरीब दावों की सच्चाई परखने के लिए एक पूरा प्लान बनाया गया। पहले टेस्ट में कानू को एक ऐसी शाही दावत दी जाएगी जो खत्म होने का नाम ही ना ले। दूसरे टेस्ट में भानु को राजा द्वारा तैयार किए गए एक बेहद खास बिस्तर पर बिना किसी शिकायत के सोना होगा। और तीसरे यानी आखिरी टेस्ट में दीनानाथ को अपने इन जादुई कानों का असली मूल्य साबित करना होगा। एक के बाद एक 3 कड़ी परीक्षाएं। 0, 0, ये नंबर देकर हंसी आना लाजमी है। पर पता ये क्या है? ये वही एग्जैक्ट अमाउंट है जो शाही रसोई में बचा था। कानू राजमहल का सारा खाना अकेला ही चटकर जाता है। जब रसोइया घबराता हुआ राजा को बताता है कि खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है, तब राजा को समझ आता है कि कानू का दावा बिल्कुल सच था। तो पहला टेस्ट एकदम शानदार तरीके से पास। अगली बारी आती है भानु की। राजा ने भानु को सोने के लिए 1-2 नहीं, पूरे 7 बेहद मुलायम शाही गद्दे एक के ऊपर एक रख कर दिए। देखने में एकदम परफेक्ट सेटअप, लेकिन इसमें एक छोटा सा छल था। राजा ने 6वें और 7वें गद्दे के ठीक बीच में एक पतला सा बाल छुपा दिया था। और यकीन मानिए, भानु की संवेदनशीलता इतनी सटीक थी कि 7 गड्ढों के बावजूद उसे वो एक छोटा सा बाल छुपने लगा और वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। ये क्लियर सबूत था कि भानु अपनी जगह बिल्कुल सही था। दूसरा टेस्ट भी सफल। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, साजिश का पर्दाफाश। यहां से कहानी एक मजेदार किस्से से निकलकर अचानक एक टेंस थ्रिलर में बदल जाती है। राजा ने शर्त रखी कि दीनानाथ को कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो राजकाज के लिए वाकई मायने रखता हो। और ठीक तभी दीनानाथ के तेज कानों में एक ऐसी आवाज पड़ती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। उसने सुना, मंत्री और सेनापति अस्तबल में आज रात राजा की हत्या करने की साजिश रच रहे हैं। सोचिए जरा,
जो शक्ति अब तक शायद सिर्फ गांव वालों की चुगलियां सुनने के काम आ रही थी, उसने सीधे एक राजद्रोह को पकड़ लिया। इस एक छोटी सी जानकारी ने अचानक से सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी। दीनानाथ ने अपनी इस जानकारी का एक बेहद शातिर दिमाग से इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं उसने किया क्या। शाम को उसने ये पूरी साजिश सुनी। रात होते ही उसने राजा के पलंग पर चादर के नीचे कुछ पुतले लिटा दिए और राजा के साथ दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। आधी रात को ठीक प्लान के मुताबिक वो धोखेबाज मंत्री और सेनापति आए और उन्होंने बिस्तर पर तलवारें चला दी और उसी पल तुरंत बाद राजा ने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। और इसके बाद आता है शाही समाधान, यानी एक सुखद अंत। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद राजा को पूरी तरह एहसास हो गया था कि दीनानाथ की क्षमता कोई मजाक नहीं है। अगर उस दिन दीनानाथ वहां नहीं होता तो राज्य का सर्वनाश तय था। यहां पर उन सभी किरदारों की जीत होती है। राज्य गद्दारों से बच गया, दीनानाथ को वादा के मुताबिक राजकुमारी का हाथ मिला, कानू को अपने जीवन भर के लिए अनंत खाने की व्यवस्था मिल गई और भानु को मिली बिना किसी पत्ते या चींटी की आहट वाली एकदम शांत नींद। जिन अजीब आदतों का गांव में लोग मजाक उड़ाते थे, उन्हीं की वजह से आज एक इतना बड़ा शाही संकट टल गया था। और सच कहूं तो यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ है। हम अक्सर खुद की या दूसरों की उन अजीब आदतों को कमजोरी समझ लेते हैं जो आम लाइफ में फिट नहीं बैठती, लेकिन ये क्लासिक लोक कथा हमें याद दिलाती है कि जब सही वक्त और सही मौका आता है तो वही अनकन्वेंशनल चीजें, वही अनोखी आदतें हमारे सबसे ताकतवर हथियार बन सकती हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है, बस उसे पहचानने की देर है।